हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार मद्य निषेध का जो है निकल चुका है फॉर्म, और अभी एग्ज़ाम का डेट क्लियर तो नहीं हुआ है। जब उसके बारे में जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा वो आप तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं इस पे सेट का प्रैक्टिस करवाने के लिए क्वेश्चंस लाने वाला हूं, और मैंने सोचा था ऐसे 100 क्वेश्चन का, बट वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से मैंने 25 क्वेश्चन पर ही शुरुआत में स्टार्ट किया है। जो भी स्टूडेंट हैं जो पढ़ेंगे, अगर उन्हें लगेगा तो वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, बाद में फिर हम 100 क्वेश्चन पे भी कर सकते हैं। तो चलिए टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आ चुका है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। हमारे पास ऑप्शन है चिरापुंजी में, मानसीनाराम में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो है वर्षा कहाँ होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये जो है आपका सही आंसर है। इसके बारे में मैं और कुछ भी आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो मेघालय की जो पहाड़ियाँ होती हैं जो कि स्थित है मानसीनाम में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और वहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रेन है उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो वहाँ पे टोटल होती हैं 1140 सेंटीमीटर इतना। और वहीं उससे पहले की अगर बात किया जाए चेरापूंजी, तो वहाँ पे थोड़ा सा कम है 100 इतना सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा अंतर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसीनराम में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो आपके पास ऑप्शन है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो इसका जो है क्या सही आंसर है? चलिए ये भी देख लेते हैं। तो इसका जो है सही आंसर है गणराज्य, जो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी गणराज्य, ये जो है आपका सही आंसर है। तो 42वें संविधान का जो संशोधन हुआ था वो 1976 कब हुआ था? 1976। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सके इस वजह से। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि ए ऑप्शन में है हैजा, बी क्षय रोग, सी एंट्रॉक्स यानी गिल्टी रोग, और डी है इन्फ्लुएंजा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इन्फ्लुएंजा। जो थर्ड है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो विषाणु जनित रोग है, वहीं जबकि जो हैजा है, क्षय रोग है, और या फिर गिल्टी, ये सब जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो किस संशोधन में ये किया गया था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फोर्थ का ए, 61वें संशोधन से। जो 61 संशोधन है उसका जो अधिनियम है, जो कि आपको आया था कब? 1998 में। 1998 में तो जो मतदाता थे उनकी आयु जो 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये अधिनियम आपको जैसे इसका लागू कब हुआ था जो अधिनियम, तो जो 21 वर्ष वाला था ये 1988 में, और ये अधिनियम आपको 28 मार्च 28 मार्च 28 मार्च 1989 ठीक है। इसको ये छोड़ दिए, ये सही है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसके लिए भी हमारे पास जो है 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम, डी सिक्किम आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, जो गांधी मूवी थी उसका निर्देशन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, GST का पूरा अर्थ क्या होता है? ये तो खैर काफ़ी लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर काफ़ी आसान है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो आप इसमें से देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में फिल इन द ब्लैंक्स से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है आपको इसमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकंटक की पहाड़ियों से। जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा फीमर, ऑप्शन सी, फीमर। ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि टोटल हड्डी कितनी होती है। तो टोटल हड्डी होती है 206। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख सकते हैं, कण के द्वि अवसित यानी डबली चार्ज आयन कौन होते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, हीलियम, डबली चार्ज आयन हीलियम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 11। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के संवर्धन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 तो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपको बी, 43B, 43B। हालांकि इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 43A, उसमें क्या है, जैसे कि 43A है फिर 43B है ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 43A के बारे में। ज़रूरी नहीं है ना कि जैसा क्वेश्चन आपको 43B 43A वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 43A में क्या है? तो 43A में है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी की सहभागिता से संबंधित। और 43B में क्या है? 43B में आपका है सहकारी समिति को प्रोत्साहन से संबंधित। ठीक है, चलिए क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12। राजा डोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो इसका आंसर ये भी काफ़ी आपको आसानी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, अकबर के समय में जो है वो राजा डोडरमल उनके जो है वो राजस्व मंत्री थे। आपको पता होगा कि अकबर के समय में जो उनके नवरत्न होते थे उनमें से एक ये राजा डोडरमल साहब भी थे। आपने कहानी सुनी ही होगी अकबर बीरबल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को आयोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, तो पूर्ण करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए, स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? कोलंबस ने जो स्टार्ट किया था अपनी यात्रा, वो उसने कहाँ से स्टार्ट किया था? इसका आंसर आपको बताना है, तो चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पालोस बंदरगाह। जैसे कि वास्को डी गामा का आप लोग सब लोग जानते हैं कि वो इंडिया का खोज किया था, तो जो कोलंबस था तो उसने अपना जैसे खोज करने के लिए जो अपना किस बंदरगाह से स्टार्ट किया था, तो वह पालोस बंदरगाह। चलिए ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची, तो ये जो क्वेश्चन है आपको हिंदी से है, हिंदी व्याकरण से, कि ईश्वर का जो है वो पर्यायवाची क्या है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, जगदीश ईश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? जैसा कि इससे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया था, तो उसमें मैंने बता दिया था कि किन किन सब्जेक्टों से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो मैं सेट का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो इसमें मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है आपको आंसर हो जाएगा सी, SMTP। SMTP जो है वो प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल सेवाओं के में उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह है वो संचालित क्यों किया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, गांधी जी ने डांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बैडमिंटन, बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाताल शब्द का उचित विलोम है, पाताल शब्द का उचित विलोम शब्द क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि विलोम शब्द आपको सबको पता होगा, आकाश पाताल हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे पाताल है तो उसका विलोम हो जाएगा आकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु को सैलरी जो ऋतु को सैलरी नीतू को सैलरी से 50%, यानी ऋतु का जो सैलरी है वो नीतू के सैलरी से 50% अधिक है। मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा कि मतलब ये किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? तो जो नीतू की सैलरी है वो ऋतु से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मिक्स क्वेश्चन है, तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा आपको 22 का डी, 33%। अब 33% वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इसमें बताया गया है कि 50% है, तो इसमें का यूज किया गया है कैसे, देख सकते हैं यहाँ पे, ये इस फॉर्मूला का इसमें ऐसे यूज किया गया है, 50 हो गया और ये बट्टा में 100 + 50, और इसको हम ले लेते हैं ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, और इंटू 100, ये इस फॉर्मूला का यूज करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका अप्रॉक्स आ जाएगा यहाँ पे आंसर 33.1 ठीक है, ये ऐसे। तो यहाँ पे अप्रॉक्स में देखेंगे तो एक यही ऑप्शन है, तो इसलिए हम ऑप्शन डी को ही सिलेक्ट करेंगे। चलिए अंडरस्टैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है,
तो जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? तो गति का पहला नियम, गति का पहला नियम को ही जड़त्व के नियम भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24। मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो इसका आंसर चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं 25 क्वेश्चन का ही सेट लेके आऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो और आपको ज़्यादा बोर भी ना फील हो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवी रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है। ऑप्शन हमारे पास 4 दिए हुए हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सिफिलिस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 25 क्वेश्चन ही आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। धीरे धीरे करके अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं 100 क्वेश्चन पे भी सेट बना सकता हूँ, बट उसके लिए स्टूडेंट आपको राजी होंगे, आप कमेंट करके माध्यम से हमें बताइएगा। तो आज का जो है आपका क्वेश्चन का राउंड जो ख़त्म हो चुका है। इस तरह की मैं और भी सेट्स रेडी करने वाला हूँ। तो जो भी क्वेश्चंस या तैयारी कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि उन तक जो है वो क्वेश्चंस का वीडियो जो है वो पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।